हमें क्वेश्चन दिया है इफ इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कितना दिया हुआ बेटा? v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 where x is in meter, then find out the acceleration at 2 meter distance। क्या है ये? वेलोसिटी दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम इसको क्या करना है बेटा? सॉल्व करते हैं। तो आप समझिए जरा इसको सॉल्व करने पे क्या होगा। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन सिंस एक्सेलरेशन is given by a is equal to dv by dt। एक्सेलरेशन जो दिया जा सकता है उसको हम किससे लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है ना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब अगर बेटा हम यहां पर देखो जरा, सब लोग समझना जरा, जहां अगर अपन ने वेलोसिटी की इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप इससे समझ पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगर आप रख दोगे तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए नीचे? x। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको dx का मल्टीपल ऊपर और dx का मल्टीपल नीचे कर देंगे। तो जब हम ऊपर यहां पर dx का मल्टीपल चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर dt, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा dx। और यहाँ कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और यहां पर हम क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt। तो यहां लिख दिया जाएगा dx बाय dt। अब क्या हो गया? इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा? 2x। x का कितना आ जाएगा? 1। तो कितना बचेगा बेटा? 2। और 1 का कितना हो जाएगा? 0। जब 1 का हो गया 0 और फाइनली अपन dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं? v। यही होगा। तो इसको अगर हमने ये लिख दिया है तो 2x प्लस 2 इंटू वी। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2x प्लस 2 और v की जगह अगर हम वैल्यू रख दें तो v की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और हमें आंसर जो निकालना है, ध्यान रखिएगा, हमें जो आंसर निकालना है वो कहां के लिए निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में हमें यहां पर कितने डिस्टेंस पर निकालना है? 2 मीटर पर रखना है। तो जब 2 मीटर पर रखें तो डायरेक्ट चाहो तो आप यहीं पर इसकी वैल्यू रख सकते हो। आप चाहो तो यहां लिख लो इसको। हमने यहां पर एक्सेलरेशन लिखा, तो एक्सेलरेशन कितना लिखोगे जरा? 2। और x की जगह कितना लिख दोगे? x क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को अगर अपन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 और x की जगह कितना लिखोगे? बोलो बेटा। 2 प्लस 1। कितना आंसर आना चाहिए? 4 प्लस 2। ये तो हो जाएगा अलग, ठीक। और यहां पर अगर अपन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1। तो आंसर अपना आना चाहिए 6 इंटू, ये हो गया 4 4 9 और ये हो जाएगा 4 4 8 और 1 9। तो आंसर तो 36 आ रहा है। 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा? इसको कर दिया होगा क्या? इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया होगा x के, है ना? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया होगा तो कितना लिख दिया होगा? कई लोगों ने इसको लिख दिया होगा कितना? 2x। इसका कर दिया होगा कितना? 1 और 1 का कर दिया होगा 0। तो यहां पर इन्हें x की वैल्यू रख दी होगी तो 4 प्लस 2 आंसर 6x निकाल के बैठ गए। तो ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट नहीं निकालना, फंक्शन चेक किया करो, नहीं तो उठाया और अपन ने जल्दी जल्दी सॉल्व किया, निकाल दिया, ठीक है। तो गलत किया क्या हमने? अच्छा 54 है, 36 में 54, ठीक, लिख लीजिए। हमें क्वेश्चन दिया है इक्वेशन ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय t is equal to √3x plus 1 second
here x is in meter, then find out the velocity at 1 second. 1 second पर velocity क्या होगी आपको कैलकुलेट करना है, निकालिए. If the equation of time and displacement is given by t is equal to root 3x plus 1 second, here x is in meter, then find out the velocity at 1 second. 1 second पर velocity की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है. So then find out the velocity at 1 second. तो ध्यान दो जरा बेटा, सबसे पहले तो अपन निकाले हैं since velocity is given by, जो वेलोसिटी होती है उसको किससे लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू लिखा जाता है dx अपॉन dt. v की वैल्यू अगर अपन लिखे तो किससे लिखना चाहिए, dx बाय dt से. अब जब dx बाय dt अगर अपन वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे तो यहां पर v इज इक्वल टू dy बाय dt हम यहां लिखेंगे, और जो x की वैल्यू, अच्छा हाँ, अब यहाँ पर देखो जरा, सबसे पहले तो अपन को इसको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पर अपन को x चाहिए और तब वो आंसर आएगा. तो इस इक्वेशन को अपन कैसा लिख सकते हैं, यहाँ देखो जरा सब लोग, हमें पता है सिंस t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रूट 3x प्लस 1, ये पूरे पर है रूट. अब क्या कर सकते हो आप, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा t माइनस 1, यही होगा. अब t माइनस 1 हो गया तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, रूट 3x ये था. तो अगर आप चाहो तो 3x बराबर कितना लिख सकते हो, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है t माइनस 1 का होल स्क्वायर. या फिर आप लिख सकते हो x की वैल्यू कितनी, t माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 3. कितना लिखा जा सकता है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 3. तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 3 अगर अपन ने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर रखो देयरफॉर v, व्हाट इज v, v becomes equal to dy by dt, और x की जगह पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो चाहो तो इसमें, और नहीं तो फंक्शन ऑफ फंक्शन इसको u मान के भी सॉल्व कर सकते हो. तो हमने इसको लिखा यहाँ पर कितना बेटा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 3. तो v की वैल्यू अगर आप इसको u मान लेते हो, इस पूरे को क्या मान लो, u मान लो, तो इसको u मानोगे तो क्या लिख दोगे, u लिखोगे तो 2 आगे आ जाएगा, और t माइनस 1 वैसा का वैसा लिखा जाएगा. और फिर क्या करते थे अपन, ये डिवाइडेड बाय 3 तो है ही, ठीक है ना. फिर क्या करते थे अपन, यहाँ पर जिसको हम u मानते थे, जिसको हम क्या मानते थे, u मानते थे, उसका डिफरेंशिएट फिर फर्दर करते थे. ठीक है, तो 1 का हो जाएगा 0, t का हो जाएगा 1. ठीक है, अब 1 का 0, t का अगर यहाँ पर अपना 1 हो गया तो t की वैल्यू रखनी कितनी है अपन को, 1 सेकेंड. ठीक है, तो t की वैल्यू अगर अपन ने 1 सेकेंड रख दी तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0. तो वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी बेटा, 0 ही आएगी. तो आंसर इसका कितना आएगा, 0. ठीक है, लिखिए. तो हमें क्वेश्चन दिया है, इफ इक्वेशन ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. हमें एक्सेलरेशन निकालना है जिसमें फंक्शन किसका होगा, वेलोसिटी का होगा, तो वो हमें निकालना है. फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. निकालिए जरा जल्दी से. तो बेटा हमें t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दिया हुआ है, और इसका हमें फंक्शन बनाना, हमें निकालना एक्सेलरेशन है. सबसे पहले तो जो चीज निकालनी होती है ना वो देख लिया करो. तो एक्सेलरेशन अगर अपन निकाले तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt. ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहली बात अपन को चाहिए क्या, v. क्या चाहिए, v चाहिए. तो v तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हमें v निकालना है. तो v क्या होता है, v होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो उसको क्या लिखेंगे, dx बाई dt. ये लिखोगे ना, v की वैल्यू कितनी लिखोगे, dx बाय dt लिखोगे. अब अगर आपको x निकालने जाओगे तो यहां से x तो आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको इधर ले जाओगे तो t माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, तो x इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा. तो सबसे अच्छा तरीका हम आपको ये बताएं कि आप 1 अपॉन बी निकाल लो. क्या निकाल लो, 1 अपॉन बी निकाल लो. तो 1 अपॉन बी अगर अपन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx. इतना तो लिख सकते हो ना, dt अपॉन dx का रेसिप्रोकल अगर अपन इसका dt अपॉन dx अगर अपन निकाले हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस वेलोसिटी
जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, then we can find the reciprocal, that means 1 upon v dt by dx। अब जब dt by dx अगर अपन इसको लिखें तो यहां लिखा जाएगा 1 by v अपॉन dx यहां लिखेंगे, और t की जगह पर अगर लिखा जाए तो t होता है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो जब अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स अगर हमने यहां पर लिखा तो जो 1 अपॉन वी की वैल्यू आई वो 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या होगी, देखिए जरा, 1 अपॉन वी की जो वैल्यू आ रही है यहां पर वो आ जाएगी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, यही बचेगा ना, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब जब 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर बच रही है तो v कितना हो गया, v हो गया 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, यही होगा। ठीक है, अब 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हमारे पास v की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा में हमने ये हमारे पास पहली इक्वेशन निकल आई। अब जब v निकल गया तो अब अपन को क्या चाहिए, a। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ध्यान देना जरा, यहां पर बड़ा शानदार काम होने वाला है कि अगर अपन को यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है तो देयरफॉर एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, अब हमने उठा के रखा यहां पर क्या, d अपॉन dt तो वैसे ही रहने दिया, v रखा तो v की वैल्यू रखी 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब दिक्कत यह है कि यहां पर फंक्शन x का है, यहां क्या है x है, और यहां क्या है t, फिर क्या चाहिए dt dx अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक dx का मल्टीपल यहां और एक dx का मल्टीपल यहां, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हमारे पास इक्वेशन बन गई d अपॉन dx 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इसको लिख दोगे क्या, dx बाय dt। अब अगर इसको dx बाय dt लिख दिया तो आप ये समझो कि हमें जो एक्सेलरेशन निकालना था वो dx बाय dt तो v हो गया, dx बाय dt तो कितना हो गया, v हो गया। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन, इसको तो लिख देंगे v 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा जो लिखा हुआ है ना, या तो आप इसमें क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल लगा दो, और नहीं तो फिर इसको u मानो, तो u टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये -1। तो हम इसको u मान लेते हैं क्योंकि डिवीजन रूल लगाएंगे तो वो लंबा चौड़ा नाटक है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें डिवीजन रूल लगा सकते हो, आप डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम इसको डायरेक्ट u मान के, हमें चेन रूल पसंद तो चेन रूल से निकाल दो, जल्दी हो जाता है। तो 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन u को क्या लिखोगे बेटा, अगर आपको 1 अपॉन u यहाँ u हो जाता तो इसको क्या लिखना चाहिए, u टू दी पावर -1, यही होगा ना। तो u टू दी पावर -1 में जब आप इसको आगे लेके आओगे तो हमने लिखा एक्सेलरेशन में u टू दी पावर -1 माना तो -1 आगे आ गया, और u कितना था 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो -1 में -1 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, -2, यही होगा। और साथ में ध्यान रखिए, जिसको अपन u मानते हैं, जिसको हम u मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बीटा कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, क्या बचेगा 2 अल्फा, और 2 अल्फा का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और dx बाई dt क्या था, वो था v। तो अब आपके पास जो एक्सेलरेशन आ गया, नहीं तो वो डिवीजन रूल में आपको 2-3 लाइन और बढ़ाना पड़ती। ठीक है, अब ये सीधा सीधा हो गया, तो क्या आ गया -2 अल्फा, और v ये है ही, और इसको ले जाओ अपॉन में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये ठीक है, ये अपने पास आंसर आया अभी। लेकिन यहां पर देखो ये कितना दिया, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या होता है, v। 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या होता है, v। यहां पर क्या है, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स, बीटा का क्या है, होल स्क्वायर, दैट मींस इट इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो अगर आप इसको यहां से सब्स्टिट्यूट करवा देते हो तो फ्रॉम इक्वेशन 1
अगर हमने यहाँ पर 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया v स्क्वायर, देन आंसर बिकम्स इक्वल टू -2 अल्फा v, और एक और v स्क्वायर आ गया तो ये कितना हो गया v क्यूब। ये आंसर है -2 अल्फा v क्यूब, जिस सार्थक का सही था। बिल्कुल बिल्कुल सही है, गुड।